पुलिस में पकड़ लेगा। आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, जितनी रुकवाइए। अबे यार हैंडपम्प तो है। अच्छा हाँ, मिट्टी डलवा दीजिए। IAS अधिकारी बनेंगी? हाँ। अच्छा, जो हुक्मरान है लाल फीताशाही वाला अधिकारी है, लाल फीताशाह जिसको हम बोलते हैं, उसके अहाते के सामने गरीब की झोपड़ी नहीं रह सकती है। आपने राजस्व संहिता बनाई थी अपनी सरकार में, तो हमने कहा आप चलिए। तो पात्र व्यक्ति आवास बना लेता है तो उसे वो गिरा नहीं सकते किसी कीमत पर। तो ये कानून खिलाफ काम हुआ है जो हुआ है। यही दिव्यांशु पटेल हैं और उनके लाट लगा हुआ है, IAS लगा हुआ है। कितना बड़ा अपराध है ये कि आप तुम सरकारी नौकर हो तो नौकर वहाँ हो कि यहाँ गांव को क्या दिखा रहे हो। हम बहुत बड़े अधिकारी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र यादव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र यादव। इस वक्त हम हैं अम्बेडकर नगर के आरई ग्राम है, अजयपुर गांव में हैं। अजयपुर में एक बिटिया था, इसका वीडियो वायरल हो रहा है कि ये अपनी किताब बचाने के लिए अपने घर से निकली और पुलिस वाले की तरफ आग लगी है, उसको आग मतलब अपने घर गिरा रहे थे। पुलिस में पकड़ लेगा। आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, जितनी रुकवाइए। अबे यार हैंडपम्प तो है। अच्छा हाँ, मिट्टी डलवा दीजिए। हम उसे बताएंगे क्या नाम बनी तोर? अनन्या। क्या में पढ़ा तू? एक में पढ़ा तू? वैसे समय का भय रहा जब तू किताब निकाला तो कैसे का भय रहा? हम स्कूल से आए थे, तब उसके बाद हम देखे वहाँ पर पुलिस वाले आए हैं, हमारा घर गिर रहा था, बुलडोजर चल रहा था और आग लगी थी। तब उसके बाद हम ये देख के हम अपना कॉपी किताब लेकर भागे थे। अच्छा, तो आपके माताजी कहाँ थी उस समय? घर पे थी। घर पे थे। सब लोग परेशान थे हाँ। कि आपके घर में इसमें आग भी लगी थी? हाँ। अच्छा, तो कहाँ पे किताब बचाने के लिए भाग गए कि हमारे स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ। यही ना? हाँ। आगे भी पढ़ेंगी आप? हाँ। क्या बनेंगी? IAS अधिकारी बनेंगी? हाँ। अच्छा, ये देखिए बिटिया है, बहुत ज़्यादा नहीं सवाल किया जा सकता। चाहे ये हो, चाहे ऐसे मदर टेरेसा हो, बहुत सारे मलाला यूसुफजई हों जिनको रोका जाता था किताबों को। और देखा जाए तो सरकार के एक IAS है दिव्यांशु पटेल, वो व्यक्ति अपने घर के सामने अशोक स्तंभ का वो लगाया हुआ है, लाट लगा हुआ है, IAS लगा हुआ है। कितना बड़ा अपराध है ये कि आप तुम सरकारी नौकर हो तो नौकर वहाँ हो कि यहाँ गाँव को क्या दिखा रहे हो। हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, यही इसका मतलब है क्या कि आप इतने बड़े अधिकारी हो तो गांव में इसकी दिखाओ बहुत IAS लगा के ज़मीन कब्जा कराते हो। हम उनकी माँ से बात करेंगे। ये बताइए उस समय क्या हुआ था, कैसे क्या घटना घटी थी? ये जो है कि मतलब आग लगाने वाले हैं और जो है कि घर गिरवाने वाले। अच्छा, ये क्या लगा रहा? ये हमें को कुछ नहीं पता, हमको तो ले जा करके घर में बंद कर देते। अच्छा, आपको बंद कर दे? बिटिया हाँ, हम लोग को मार रहे थे, लेडीज आई थी, पुलिस आए थे, सब लोग हम लोग को मार मार कर भगा रहे थे। हम लोग को भगा दे के उसके बाद सब कुछ करने लगे। अच्छा, गिराने लगे? इधर बुलडोजर चला, इधर ये टंकी को उखाड़ दिए, उधर आग लगा, इधर बुलडोजर चलाकर गिरवाने लगे। कोई बुझाने वाला नहीं था? नहीं। कौन कौन लोग हैं ये कर रहे हैं जो साजिश रच रहे हैं? यही दिव्यांशु पटेल हैं और उनके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, उनके पिताजी अवधेश। वो लोग मतलब साजिश कर रहे हैं? हाँ, मतलब उनके पिताजी हैं, मतलब उनका दिव्यांशु पटेल का। अच्छा, तो लोग यहाँ गाँव में दबंगई करते हैं? हाँ, हम लोग को रहने नहीं देते हैं, सोचते हैं यहाँ से भाग जाओ। कितना घर यादव है यहाँ पे इस गांव में? बस 2 घर है। तो लोग 2 घर है? हाँ, मतलब अक्का अपने अक्का खास है अपन पाटीदार। अच्छा, एक मतलब एक ही भाई परिवार के लोग हैं? के घर में रहिला अपन सब जने ही में। और यो कहा था कि मतलब यहाँ से तोलन हट जाए, यहाँ से हराइक ना है, पहले ही रहा है आबादी रहा है, अब सरकारी जमीन बताए कि यहाँ से हटावा चाहते हैं, हम लोगों के रहा ना देवा चाहते हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ पर हैं? अरे हम लोग 50-60 साल से ऊपर से है यहाँ पर हैं। हाँ, हमारे आजा बाजा मतलब तुलखा पुरानिया मतलब सब रहा है, उसके बाद से लोग है यहीं। अच्छा, सबसे बहुत दिन से सब रहा था। गाय छोड़ के छटका देना, पुलिस लोग मन से मड़ाई मशीन निकाल के हरा देना, उसके बाद छोड़ देना, उन्हें कुकुर काटत रहना है गाय के। हाँ, कुकुर काटने वाले रहना है। रात के 8:30 बजे राती का आयल है अपने गाय को। हाँ, हम बात करेंगे। ये देखो जो मुद्दा है, बगल में गाय रखे लोग जन गिराए हैं। मैं कहूँगा देखिए मंडई आग लगी थी। मुद्दा यह है कि आप कानून क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दूसरा मुद्दा। लेकिन एक बिटिया ने अपने घर कॉपी किताब बचाने के लिए आग से बगल में गुजरती हुई निकली है और अपने चीज़ों को बचा के आगे बढ़ाने की बात करे, फैसला कर। इतना बड़ा, इतना हौसला बुलंद, जो हौसला इतना बुलंद है, ये देश के लिए एक बड़ा तमाचा है शासन प्रशासन को लेकर। हम और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ कई और लोग जुड़ रहे हैं जो नियम कानून बनाने वाले हैं, संहिता, उनसे बात करेंगे हम कि आखिर में इतनी घटना घट रही है, हर जगह होता। अगर ये बच्ची का वीडियो फोटो ना वायरल होता तो क्या यहाँ पर कोई आता? ये दिव्यांशु पटेल पूरी ज़िंदगी गांव वालों को चुतिया बना के बेवकूफ़ बनाता। ये अधिकारी पहले कहने की बात करते बहुजन की है, नौकरी पाने के बाद तुम शोषण करते हो ओबीसी का, बैकवर्ड का।
न जाने कैसे इतने पटेल नेता बनते हैं। अगर देखा जाए तो सोनलाल पटेल जैसे नेता बने, समाज लड़ाई लड़ते मर गए। उन्हीं में से दिव्यांशु पटेल है जो लड़ाई बात करेंगे, ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं और आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन लूटने बर्बाद करने के लिए किसी ओबीसी यादव को बर्बाद कर रहे हैं बगल परिवार। अगर ये ज़मीन बंजर है तुम्हारा क्या अधिकार इसमें, ये सवाल खड़ा हुआ। इससे बात हम चर्चा करेंगे और लोगों से बात करेंगे आखिर में ऐसी घटना क्यों घट रही है। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, जितनी रुकवाइए। ये अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील स्थित अरई का अजयपुर गांव है, जहां हम लोग खड़े हैं। ये राम मिलन जी का घर है, जहां उनके घर को प्रशासन ने विधि विरुद्ध तरीके से जो है 67 राजस्व संहिता की धारा 67(1) का उल्लंघन करके पूरी तरीके से घर को जमींदोज किया। आप देखें गरीब का जो है घर, एक जो हुक्मरान है लाल फीताशाही वाला अधिकारी है, लाल फीताशाह जिसको हम बोलते हैं, उसके अहाते के सामने गरीब की झोपड़ी नहीं रह सकती है। ये बेचारे गरीब हैं। छोटी बच्ची की किताब थी, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए कितना बड़ा, मात्र 6 एकड़, मात्र 6 एकड़ की भूमि के लिए इतना बड़ा प्रशासनिक तांडव यहाँ किया गया है। हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा भूमाफिया पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में होगा। आप ये बताइए 6 एकड़ की जमीन पर कोई अगर गरीब भी जल गए उससे। जी कोई गरीब जो है अगर अपना आशियाना बना लेता छप्पर रख करके, तो अपराध है। इसका लोगों की फोटो ये तो ये बनाइए पूरा अत्याचार की हद कर दी। नहीं इधर भी है, इधर नहीं चाहते। ये देखिए यही मड़ाई थी जिसके अंदर वो जलाई गई है। ये इनका जल रहा है, खाना इनका बनता था। देखिए अच्छा, ये दूध का हमें लगता है कूड़ा, दूध जिसमें रखते हैं। अच्छा ये इसके वो कहाँ रखी थी, किताबें कहाँ रखी थी बच्ची की? इसमें उधर नहीं इसमें रखी किताब थी, ये मढ़ा था। ये क्या जलाएगी? लेके भगी है। और हम लोग को अच्छा, इसमें आग कौन लगाया है? प्रशासन ने लगाया है। ये आग लगा दी नहीं। आज चाचा बताइए, जब हम लोग को भितरा दिए, इसको प्रशासन जाने ने, प्रशासन आग लगाया, उसको प्रशासन होकर ब्यौरा दे। आग का भी आग का इसमें आग लगी हुई है। भेज देते भितरा देते हैं डंडा डंडा लेके प्रशासन। चलिए भाई आग वही कहाँ गए? ये जो है ये वही स्थान, वो एंड पंप वाला और याग वाला, ये वही स्थान है जहाँ से बिटिया ने किताब लेकर भागी थी। कहाँ कुलदीप जी आप खड़े हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आए हैं? तो आवास आवंटन का पात्र है 200 मीटर जाएगी, ये तो हो गया। नहीं बनाता तब भी कर दी जाएगी बनाने के लिए। और ये उसमें दूसरा प्रोविजन कह दे दिया क्या, यदि मान लीजिए पहले बना लिया है और आवंटन नहीं कराया तो, और आवंटन करते भी नहीं, बोले हम नहीं करेंगे, प्रधान जी नहीं करते हैं या अधिकारी नहीं करते हैं, तो वहीं एक हमने प्रोविजन और दे दिया 67(a). 67(a) में ये लिख दिया कि यदि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास बना लेता है तो उसे वो गिरा नहीं सकते किसी कीमत पर। तो ये कानून के खिलाफ काम हुआ है, जो हुआ है, गिरा नहीं सकते थे। अरे भाई 67 में प्रोविजन है, उसको तुम कैसे अलग कर लोगे? तो इन लोगों के खिलाफ जो गिराया है, इन सब लोगों के खिलाफ अपराध बनता है, कानूनी अपराध बनता है। और उनके खिलाफ ये लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, गरीब लोग हैं, कितने कर पाएंगे, लेकिन लड़े तो ये नेता लोग लड़ेंगे। और इनके खिलाफ सबको जेल जाना चाहिए, लेखपाल से लेकर के आदेश देने वाले अधिकारी तक सबको जेल जाना चाहिए। क्योंकि ये तो आप अवैध काम कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी सरकार कर रहा है, हम करें, कानून सबके लिए बराबर है। तो इसलिए ये गलत गिराया गया, कानून के खिलाफ गिराया गया। और जिनको नोटिस दे दिया गया वो कोर्ट चले जाए, स्टे मिल जाएगा तुरंत। क्योंकि कैसे हाँ कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं। फिर दूसरी बात, आप पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं? हम 10 लोग बनाए हुए हैं उसी में भर्ती में, हमारी क्यों करा भाई, हमसे कोई नहीं आती। हाँ कह सकते हैं हम लिटिगेशन कर रहे थे, तो हम और शरीफ आदमी हैं कि मुकदमे में आपके साथ आ गए। कुछ तो लोग मुकदमे भी नहीं गए, तो मुकदमा भी निहारती लोगों ने ये किया, बजाय मुकदमा यहाँ जैसे ही कर दिया, तो डायरेक्शन हाईकोर्ट से लेना चाहिए था। अब हो गई सो गई, वकील साहबान भी ये पूरी बात अध्यक्ष से कही, आप कोई पत्रकारिता की मतलब की बात हो गई, मेरी बात पूरी हो गई। बैनामा इनका जो अलग जमीन का, इनके अलग जमीन का बैनामा वो कब्जा कर लिया आके। कौन किए? दिव्यांशु ने किया, वर्ग 6 की आबादी थी, नाम क्या था आबादी? उनका तो नंबर था,
और आपकी आबादी जमीन कब्जा कर ली? 889/1692 खा। हाँ, ये मैंने देखा था, वो हमारे भाई पेपर भेजा था, उसमें था ये। नहीं मैंने सुन रहा पूरी बात जैसे वो कहीं जमीन बैनामा लिया, ठीक है, ये आपने बनामा ली? नहीं, वो आई है। अच्छा। दिव्यांशु पटेल, जो इनकी जमीन थी, वो कहा कि इसी नंबर में मेरा है और यही मेरा है। उसने इनके वाले को कब्जा कर लिया, इनकी आबादी की जमीन बिना पैमाइश कराए, बिना कोई सरकारी। जी, उसके नंबर से सटी रही होगी भाई, प्रशासन का दम वो है। अच्छा, आपने क्या किया फिर महाराज? हाई कोर्ट में है, स्टे भी चल रहा है। ओके, निर्माण बना कर लिया इसमें, पूर्ण निर्माण हो गया। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उस समय जब केस चल रहा था, उसके बाद में निर्माण निरंतर इनका चल रहा है। आजकल तो जस्ट कंटेम्प्ट नहीं किया हाई कोर्ट में खिलाफ? हाई कोर्ट में कौन वकील साहब है आपके? वकील आपके वकील साहब कौन हाई कोर्ट में? ये चाचा बताएंगे कि हमको इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। और इनका नंबर चाचा को ले लो, और वो फाइल एक सेट हमको दे दो। आप एक सेट ले लो, बाकी ये इस तरह का घुमा। नंबर बोलिए अपना। इनका भी ले दो। 97। अध्यक्ष इसका एक फोटो लीजिए, उसका फोटो लीजिए। वही नंबर है ना? हम है, नंबर है मेरे पास, नंबर है। अच्छा, मैं तो भैया आपको प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि ऐसे माहौल में भी आप लोगों के साथ खड़े। नहीं, ये आपका सही बात है। नहीं, ये तभी आदमी कर सकता है जब उसे भय और लालच ना हो। हमें लगता है दोनों से मुक्त हैं आप। नहीं, सही बात हमारे कई हमारे में रहते हैं, ये तो मैं कहूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। इस माहौल में भी आप काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। यह माहौल गुंडई का माहौल है, अच्छा माहौल नहीं है। पूरी लाल पिता साहब गुंडई चल रही है, और वो अधिकारी गुंडई कर रहे हैं। तो कानून ये है, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी, किसी भी गांव सभा की पर्ची की जमीन आबादी वाली है। मंत्री जी, यही बच्ची है जो किताब लेके जाओ। बहुत अनन्या, ये पूरा इंटरनेशनल इसकी ख्याति हो गई। हर कोई इससे सहानुभूति आशीर्वाद दे रहा है। हाँ जी। तो इसमें मनोज भाई, पट्टी भूमि है, नवीन पट्टी की भूमि पर उन लोगों को पट्टे आवासीय दिए जाएंगे जो लोग उसके लिए उसमें अर्हत है, माने हिंदी में पात्रता ये पात्रता वाले व्यक्ति। और यदि मान लीजिए कोई नहीं पट्टा करता, उनका नहीं देता उन्हें, और वो मकान बना लिया, तो हमने एक सेक्शन 67A उसमें और प्रोविजन डाल दिया। ऐसे मेरे दबाव में था कि लोग गुंडई कर सकते हैं, रुपया नहीं मिला जी नहीं क्या कर सकते, तो मकान उसी बना लिया। तो 67 ने उनको ये पावर दिया कि वो उसको डिस्पेस नहीं कर सकते, उसको वहां से नहीं हटा सकते हैं। वो मान लिया जाएगा पट्टा हो गया, डीम्ड पट्टा हो जाएगा। वो कैसे हटा दिया भाई, कैसे गिरा दिया? वो डीम्ड पट्टा था इनका, पट्टी पे थे, नवीन पट्टी पे थे। क्या दिक्कत हो गई? पात्र हैं, 200 मीटर के लिए पात्र हैं, 200 मीटर के लिए पात्र हैं जिनको जगह मिली। और कानून तुम उसको लेके घूम रहे हो और तुम कानून तोड़ रहे हो, तो गुंडे ही कर रहे हैं आप, कानून खिलाफ काम कर रहे हैं आप। आज इसलिए हमको मनोज जी ले आए, चाचा उसमें लीगल इशू है। आपने राजस्व संहिता बनाई थी अपनी सरकार में, तो हमने कहा आप चलिए तो देखिए, तो इन्होंने कहा कि ये तो पात्रता में है, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी अगर वो घर बना लिया तो पात्र है वो। नहीं, वो डीम्ड पट्टा मान लिया जाएगा, ये पट्टा हो गया, ये मान लिया जाएगा। कैसे हटा देंगे आप? अच्छा, अभी हम लोग वो कर रहे थे कि ये तो सीधे सीधे प्रशासनिक गुंडई है, ये तो मतलब जानबूझ कर इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, और दूसरी को बताते हैं कि ये अधिकारी कोई बदमाश है। हाँ, पहले उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। वो 2-3 मैटर यहाँ कर चुके हैं, कभी पंडित जी खिलौने नहीं, किताबें दिखाई दी उसकी। क्या बात है, बाबा साहब की बेटी तो ये हमें अरे कुछ ना भाई, बहादुर बेटे हैं, पूरे देश में नाम पैदा कर दिया। आपके लिए यही समझ लीजिए बहुत बड़ा न्याय का वो बन गया है भाई। अगर ये नहीं आती कहाँ मंत्री कहाँ हम लोग सब लोग। अच्छा, मैं परसों सबसे बात किया था आपसे। हाँ, मेरी बात लोहिया हुई थी, लोहिया पार्क में मेरी मुलाकात हुई थी मंत्री जी 23 मार्च को भैया से। इनसे हमने बात किया कि बड़ा न्याय हो रहा है, ठीक है भैया आइएगा बताइएगा। आज संयोग ऐसा हुआ हम लोग एक मूड बनाए, तो हमने चाचा भी हमने कहा चलिए थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट क्या है आप ज़्यादा जानेंगे, हम लोग की नेतागिरी वाली मान लीजिए भाई बाकी चीज़ें जानते हैं। इन्होंने कहा चलिए, अच्छा बल्कि आज टेस्ट उस कराने जाना था, तुमके एक दिन रोकिए कल आप कराइएगा, और संयोग से आप भी आ गए। नहीं, बहुत अच्छा हुआ आपके आने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सही चीज़ बता देंगे, सारे सही रिपोर्ट आप दे देंगे कि आप कानून के।
अरे आप यहाँ पर आए हैं, जी। बच्ची आपके साथ में है, जो बहादुर जिसको मैं कहूँगा अपनी भाषा में मलाला यूसुफजई से कम सम्मान नहीं होना चाहिए देश में, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा, उन्होंने ट्वीट किया और इस बहादुर बेटी के लिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, आर्थिक मदद भी दी। और ये जानकारी तो हम लोगों को उसी दिन हुई जिस दिन ये घटना यहाँ घटाई जा रही थी। तो हम लोग जो है जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ पूरी तरह संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता है अधिकारियों से मिलना। हमारे एडवोकेट साथी आए, राजस्व के बहुत अच्छे ज्ञाता है, ये लड़ाई लड़ेंगे और सदन जब भी बैठता है आता है विधानसभा तो उसमें भी उठाने का काम करेंगे। बच्ची को आर्थिक लोग लाभ दे रहे हैं कहीं कहीं अलग ढंग से, क्या अब इनका घर बन सकता है अनन्या का? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह प्रयास करेंगे, पूरी तरह। और लोगों से कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिटिया घर मड़ई वाला घर बन जाए, बिल्कुल वहीं पर बने जहाँ इन्होंने किताब। यस मड़ई नहीं, पक्का मकान बने। मड़ई ना, मड़ई खत्म करा, अभी कहा कि बिटिया पक्का घर बने और वहीं बने। चलो बिटिया, बहुत अच्छा, चलो।